हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बकलावा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी मैदा लेंगे। ये छोटी कटोरी है, लगभग 1 कप के बराबर हम मैदा लेंगे और थोड़ा सा मैदा 2-3 चम्मच के लगभग और लेंगे। अब इस मैदे में हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे हल्का सा नमक, चुटकी भर नमक और बेकिंग सोडा। इसे डालकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम गूँथ लेंगे। 2-3 चम्मच तेल भी हम डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आप तेल पहले भी डाल सकते हैं और आटा गूँथने के बाद भी आप तेल को इसमें मिक्स करके मैश कर सकते हैं। हमने आटा गूँथने से थोड़ा पहले ही डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसमें गुठलियाँ ना रहे। जो तेल हमने मिक्स किया था बिल्कुल उसी तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गूँथ लेंगे। ये हमने उसी कटोरी से पानी लिया है। इसे अच्छे से गूँथने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूँथेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इसे हमें कड़ा नहीं करना है। जैसे रोटी का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसे हम गूँथेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे इस तरह से। उन लोइयों को चिकना करके पेड़े की तरह शेप दे देंगे। अब हम थोड़ा सा आटे का बर्तन लगाकर इसे बिल्कुल पतला बेल लेंगे। इसे इतना पतला बेलना है कि ये बिल्कुल पारदर्शी हो जाए, बिल्कुल ही एक दूसरे की तरफ। ये देखिए मेरी उंगलियां दिख रही हैं इस परत में अच्छे से। ये देखिए इतना पतला इसे बेलना है और बिल्कुल आटे की बर्तन को लगाकर उसे अच्छे से बेलेंगे। फ्रेंड्स, 1 कटोरी आटे में मेरी 7 रोटियां बनी हुई हैं। कुछ छोटी भी हैं और एक आध बड़ी भी हैं। ये देखिए, इसे बेलकर हम बर्तन लगा कर रख देंगे। अब है ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर, काजू और बादाम। इनके बीज निकाल कर हम इसे अच्छे से बिल्कुल दरदरा ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, इसमें पिस्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पिस्ते को भी हम लोग लेंगे और इसी तरह से दरदरा पीस लेंगे। अब एक लोई लेकर, जो हमने रोटी बनाई थी उसे लेकर आप बटर भी लगा सकते हैं। ये हमने देसी घी लिया है। देसी घी को हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया था। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। बटर से भी टेस्ट वैसे ही आएगा जैसा देसी घी से आता है। अब हम सबसे पहले इस रोटी पर देसी घी को लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फैला लेंगे अच्छे से इस तरह से। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे बिल्कुल दरदरे पिसे हुए, वो इसके ऊपर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें शुगर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है क्योंकि खजूर मीठा होता है। अब इसके ऊपर हम दूसरी जो रोटी मैंने बेली थी उसको लगा लेंगे और लगाकर हल्के हाथ से दबा देंगे। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये हल्का हल्का टूट भी सकता है, रोटी फट भी सकती है, क्योंकि जो मेवे का दरदरापन है वो फाड़ देगा। अब हम इसे 4 शेप में 4 पीसेज में कट कर लेंगे
और बिल्कुल इसको इस तरह से हल्के हाथों से चुन्नट देते हुए आगे की तरफ लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से। और साइड से हम लोग इसे रोल कर दें, हम इसे रोल कर देंगे। ये बिल्कुल रोज के फ्लावर के शेप जैसा हो गया है। देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसी तरह से हम सारी कट की हुई लोइयों को बना लेंगे और उसी तरह से शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, इन्हें घर पर आप ज़रूर बनाइएगा, ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इस तरह से हमने ये शेप बना लिया। अब हम इसी तरह से दूसरी वाली रोटी जो है उसको भी इसी तरह से बनाएंगे। आप इसे कोई और भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स, हमें ये शेप अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ये बनाया। आप चाहे तो इसे 4 पीसेज में भी कट कर सकते हैं या पैटीज़ का भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। कोई भी शेप जो आपको पसंद हो आप इसे दे सकते हैं। अब फिर इसमें से हम 4 पीसेज में इसे कट करेंगे और उसी तरह से रोल कर लेंगे। मेरे बन गए हैं। इसी तरह से सारे बचे हुए जो हमारे ये दरदरा पिसा हुआ जो ड्राई फ्रूट्स था ये सारे इस रोटी पर लगाकर वैसे ही शेप बना लेंगे। फ्रेंड्स, एक कटोरी में हमारा इतना ढेर सारा बकलावा तैयार हुआ है कि पूछिए नहीं। इस तरह से ये देखिए हमने ये सारा बनाकर तैयार कर लिया है। कितने सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए बिल्कुल जैसे लग रहा है रोज का फ्लावर, कितना सुंदर लग रहा है। और ये सारी इन सारी बकलावा को हम 10 मिनट प्री हीट करेंगे अवन में। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में एक स्टैंड रखकर बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे एक प्लेट में पेपर रखकर बना सकते हैं, हीट कर सकते हैं। बेकिंग सोडा की वजह से ये थोड़ा सा फूल जाएगा और बिल्कुल खसखस टाइप का हो जाएगा। मेरे पास अवन है फ्रेंड्स, तो हमने इसे हल्का सा प्री हीट करने के बाद अवन में रखा था। ये ऊपर से बटर या देसी घी आप लगाकर तब इसे अवन में रखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को करने के बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर देसी घी लगाने के बाद इसे अवन में 10 मिनट के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, आप 10 से ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, बस आपका बकलावा जलना नहीं चाहिए। ये देखिए
हमारा बकलावा हो चुका है। ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ कितने अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम ये पिस्ता था जो कि हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। अब इस पिस्ते को हम इसके ऊपर डेकोरेटिंग के टाइम पे लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने थोड़ी देर पहले खुरमा बनाया था तो उसका जो चीनी बचा हुआ था, ये लगभग 1 कटोरी चीनी है। उस चीनी को हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि ये चीनी खुरमा बनाने के बाद जब हम उसे मिक्स किए हैं शुगर में, चीनी में, तब जाकर ये इतना चीनी बचा हुआ था। तो अब हम इस चीनी के सिरप को बकलावा में यूज करेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे और बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसे, बस चीनी मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में खुरमा बनाने की रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही इजी तरीके से हम बकलावा की रेसिपी बता रहे हैं, जो कि खाने में तो टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चीनी के सिरप में बिल्कुल उबाल आ गया है। जो कढ़ाई में बची हुई किनारे चिपकी हुई जो शुगर थी वो हमने निकाल लिया है। किनारे किनारे से सब मैंने छुड़ा दिया है। अब हम इसे टच करके देखेंगे। हल्का सा एक तार की चाशनी अगर बन रही है तो अब हम इसे बकलावा के ऊपर किसी कलछुल या पलटे से डाल देंगे या चम्मच से डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक बकलावा पे कितने अच्छे से हमने ये डाला है शुगर सिरप को। बिल्कुल इस बकलावा को इसमें डिप कर देना है। अब हमने जो पिस्ता दरदरा पीसा था इसके ऊपर डेकोरेटिंग के लिए लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस बकलावा में खोआ डालकर भी बना सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में खोआ डालकर या खोआ मिक्स करके आपको बकलावा बनाने की रेसिपी बताएंगे। इस तरह से हमने पूरे पिस्ते को जो कुर था उसको हमने इस पर लगाकर डेकोरेट कर दिया है। ये हमारा बकलावा बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब आप देखिए कितना सुंदर है। ये इतना सुंदर देखने में लग रहा है, उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग इसे घर पर बनाइएगा और हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।